नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर साइबर ठगी के शिकार हो चुके हैं या आपका मोबाइल कंप्रोमाइज हो चुका है, यानी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपको मोबाइल नंबर हैक हो चुका है, या आपको इससे कैसे सावधानी बरतना है, कहाँ कंप्लेन करना है, ये डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइबर जो ठगी है, ये नए नए तरीका से लोगों को ठगते हैं, यानी लोगों को बैंक का अकाउंट में जमा पूंजी जो मेहनत की कमाई उसको हैक कर लेते। क्योंकि आजकल पुलिस प्रशासन, बैंक सारे मैसेज भेज के अपना कस्टमर को सतर्क कर दिए, जिसके कारण जो है इन लोगों जो पुराना तरीका खत्म करके, जो पुराना तरीका होता था इन लोगों का ठगी का, जिसमें आपको मोबाइल से ओटीपी मांगा जाता था, आपको एटीएम के डिटेल्स मांगा जाता था, आपको बैंक अकाउंट का डिटेल्स मांग के आपको ठगी के शिकार बनाया जाता है, या आपको केवाईसी के नाम से फोन करके आपको ठग लिया जाता था, आपको बैंक का अकाउंट का डिटेल्स मांग लिया जाता। लेकिन अब जो है आपका मोबाइल को कंप्रोमाइज करके आपको मोबाइल में लिंक भेज के ये लोग ठगते हैं। ये नए तरीका से ना तो आप फोन कॉल करेंगे, ना ही कुछ मैसेज भेजेंगे, मैसेज आएगा .apk के एप्लीकेशन द्वारा आपको मैसेज भेजा जाएगा, जिसमें लिंक के क्लिक करने के बाद सारे पैसा आपको अकाउंट, सारे पैसे खाली हो जाए। तो अगर आपको इस तरह का मोबाइल आपको हैक हो चुका है, हैकर आपको मोबाइल को हैक कर चुके हैं, तो तुरंत आप साइबर का टोल फ्री नंबर 1930 में आप फोन करके तुरंत, यानी अगर आपको पास लगता है कि आपको मोबाइल कंप्रोमाइज हो चुका है, आपको पैसे बैंक से निकल चुका है, तो तुरंत 1930 में कॉल करके उसको डिटेल्स बताएं। क्योंकि 1930 जो है ये नेशनल नंबर है, काफी बिजी रहता है, जिसके कारण आप दूसरा ऑप्शन में से आप साइबर डिपार्टमेंट पे www.cyber.gov.in ये जो है इसमें भी आप ईमेल कर सकते हैं। जितना आप जल्दी कीजिएगा जितना जल्दी आपको पैसा का रिकवरी हो जाएगा, क्योंकि ये साइबर जो डिपार्टमेंट है ये तुरंत नेशनल जो है वो आपसे डिटेल्स पूछेगा, आप कौन स्टेट का है, कौन जिला का है, फिर वहाँ का लोकल नोडल ऑफिसर को उसको डिटेल्स, आपका डिटेल्स दे दिया जाएगा। फिर वहाँ का नोडल ऑफिसर जिस बैंक अकाउंट आपको खाली हो चुका उसको रिकवरी जल्दी से जल्दी कर लेगा। यानी आप जितना जल्दी हो सके 1930 में कॉल करके अपना पैसा को रिकवरी कर सकते। अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे बचने का तरीका। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो साइबर ठगी है, ये आप पुराना तरीका छोड़ के नया तरीका अपना रहे। ये जो है .apk करके एक एप्लीकेशन के द्वारा आपको एसएमएस भेजते हैं। एसएमएस भी ऐसे होता है कि आप उसको ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आजकल लोग जो है फेसबुक में, व्हाट्सएप में, मैसेंजर में ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप में लगभग 60-70 लोग ग्रुप में रहते हैं, जिसमें अगर एक भी व्यक्ति का मोबाइल नंबर साइबर ठगी हैक कर लिए तो उसी नंबर को .apk के द्वारा आपको उस ग्रुप में भेजते हैं, जिस ग्रुप में 60 से 70 लोग जुड़े हुए पहले से। आप जब आप उस ग्रुप खोलते हैं और उस आदमी को जो आप ग्रुप में आपका दोस्त है वो देखते हैं, तो आपको ट्रस्ट होता है ये तो फलाना आदमी ने भेजा या फलाना दोस्त ने भेजा, तो तुरंत आपको जो ब्लू रंग का रहता है उस लिंक को क्लिक करते हैं। उस लिंक को जैसे ही क्लिक करते तो साइबर ठगी, चूंकि जिस व्हाट्सएप नंबर से आपको मैसेज मिला, क्योंकि वो उसको तो साइबर ठगी पहले ही उसका नंबर को हैक कर चुका, लेकिन आपने उसको फेस करके उसको क्लिक कर चुका, दूसरे बार आपका भी जो नंबर है, आपको जो मोबाइल है उसमें कंप्रोमाइज कर लिया, यानी वो आपको मोबाइल को भी हैक कर लिया।
.apk के द्वारा, और आपको मोबाइल में जो भी डिटेल्स है, डेटा से लेकर सब कुछ उसका पास चला गया, और वो जो है फिर आपको फेसबुक से लेकर जितना भी चीज है वो आपको कंप्रोमाइज मोबाइल का कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है तो इस तरह का अगर लिंक है, चाहे आपका दोस्त का है चाहे किसी का भी आए, उस लिंक को खोलना नहीं, क्योंकि लिंक जो है .apk की जो है उसमें वो लिंक जो है साइबर ठगी भेजते हैं। इसमें जो है लिंक ऐसे लगेगा, चाहे कभी कभी ऐसे भी होता है कि स्टेट बैंक के द्वारा, जिसमें आपको लोगो बिल्कुल स्टेट बैंक की तरह रहेगा, या किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोगो उस तरह से रहेगा, या आपको थर्ड पार्टी जो ऐप होता है इंश्योरेंस का, या और बहुत सारा जो है वो गवर्नमेंट का बहुत सारा, जैसे बैंक से लेकर किसान योजना से लेके LIC से लेके इंश्योरेंस से लेके बहुत सारा से आपको मैसेज आएगा, आपको लगेगा कि ये मैसेज जेन्युइन है और आप लिंक खोल लेते हैं। कभी कभी देखने को अभी मिला कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इस तरह से मैसेज भेजता है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं भेजता। उसमें लिखा हुआ रहता है कि 15,000 20,000 आपको रिटर्न भरना है, तो ये रिटर्न भरना है, और एक अकाउंट नंबर रहता है, उस अकाउंट नंबर को बोलता, अगर ये अकाउंट नंबर आपका नहीं है तो आप अपना अकाउंट नंबर को चेक करने के लिए इस लिंक को क्लिक कीजिए और आपको रिटर्न कितना भरना है देख लीजिए, नहीं तो आपको बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाएगा। तो आप डर से उस लिंक को खोल देते, इसमें भी आपका मोबाइल कंप्रोमाइज हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से अब मैं बचने का आपको उपाय बता रहा हूं कि इस तरह से बचने के सबसे अच्छा उपाय है कि पहले तो आप उस तरह के लिंक मत खोलिए। अगर आपको मोबाइल कंप्रोमाइज हो जाता है यानी हैक हो जाता है, तो सबसे पहले अपना मोबाइल का इंटरनेट जो है वो उसको बंद कर दीजिए। बंद करके आप उसको फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। फ्लाइट मोड में डाल देने के बाद क्योंकि आपके साथ उनका इंटरनेट का कनेक्शन कट जाएगा, यानी जो भी वो लोग साइबर ठग करते हैं वो आपको इंटरनेट का जो कनेक्शन होता है उसको कनेक्टिविटी सही करते हैं। जब आपको इंटरनेट का कनेक्शन नहीं रहेगा तो आपको फोन का डिटेल्स को जान नहीं पाएगा। बाकी जब वो आपका मोबाइल को कंप्रोमाइज कर लेगा, जितना भी OTP मैसेज में आएगा तो मैसेज उसके पास जाएगा। इसके अलावे आपको करना क्या है, आपको अपना मोबाइल में, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ डेमो, आप अपना मोबाइल का सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको इसमें ऐप देखना है। देखिए ये ऐप है, ये ऐप को खोलना है। इसमें टोटल ऐप आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें सबसे पहले की थर्ड पार्टी ऐप जैसे बैंक का होता है या किसान योजना LIC सब थर्ड पार्टी ऐप होता है। इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि परमिशन, इसमें आपको देखना है किस किस चीज का आप परमिशन दिए हुए हैं, उसको आपको बंद करना। थर्ड पार्टी ऐप का, अगर थर्ड पार्टी ऐप में साइबर ठगी जो है ज्यादा से ज्यादा SMS का परमिशन ले लेते हैं, क्योंकि SMS का परमिशन लेने के बाद आपको मोबाइल में जो OTP आएगा वो उनके पास भी आएगा, और OTP के द्वारा आपको बैंक का जो अकाउंट में जो पैसा जमा उसको निकाल लेगा। तो ये आपको सबसे पहले जो है किसी भी जो थर्ड पार्टी ऐप है उसका जो परमिशन ये लिखा हो, नो परमिशन गारंटेड, आपको उसका अगर अलाउड होगा परमिशन SMS कैमरा या कुछ भी तो उसको आपको बंद कर देना है। या तो थर्ड पार्टी का कोई भी ऐप में आपको परमिशन अलाउड नहीं करना है, उसको डिनाई कर देना है। दूसरा है कि आपको अगर लगे कि आपका मोबाइल कंप्रोमाइज हो चुका है, हैक हो चुका है, तो तुरंत इंटरनेट बंद कर दीजिए और फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। और एक बात आपको बता दूं कि अगर आपका मोबाइल कंप्रोमाइज हो चुका है तो सबसे पहले तो यह साइबर ठगी रात के टाइम यानी 10-11 बजे के बाद, जब लोग आप अपना मोबाइल में इंटरनेट चालू करके सो जाते हैं, उसी टाइम टोटल आपको डिटेल्स यानी फेसबुक, आपको UPI, बैंक अकाउंट, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब
बैठ के आराम से हैक करते हैं। इसलिए जब भी आप सोइए तो अपना मोबाइल को इंटरनेट बंद कर दीजिए, क्योंकि इंटरनेट बंद करने के बाद कनेक्टिविटी खत्म हो जाता है, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर आप ठगी के शिकार हो चुके हैं, तुरंत 1930 में कॉल करके जितना जल्दी हो सके उनका डिटेल्स बता दीजिए, क्योंकि वो साइबर डिपार्टमेंट के टोल फ्री नंबर है, बिजी रहता है। अगर उसमें नहीं लगा तो आप www.cyberdepartment.gov.in में भी आप मेल कर सकते हैं। इसमें से भी आप डिटेल्स देके आप अपना ठगी के शिकार से बच सकते हैं। तो सबसे पहले है, इन लोगों का नया तरीका है, और एक नया तरीका है डिजिटल अरेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिजिटल अरेस्ट जो है, आपको धमकी देके डरा के ये आपसे पैसा अटते हैं, क्योंकि कोई भी लॉ की किताब में, कानून की किताब में डिजिटल अरेस्ट बोल के कुछ है नहीं। ये डिजिटल अरेस्ट आपको इस तरह से डराते कि आपको मोबाइल जो है किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल किया गया है, अगर आप इसमें इन्वॉल्व है, अगर ये नंबर आपके हैं, तो आप हमको वीडियो कॉल के द्वारा कॉन्फ्रेंस करके आप अपना डिटेल्स दीजिए। तो वीडियो कॉल में जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वीडियो कॉल के ऑपोजिट में जो है सेटअप इस तरह से होता है, पुलिस के ऑफिस होता है, लॉकअप होता है, और एकदम जैसे थाना में इंक्वायरी होता है उसी तरह से सेटअप होता है, जिससे आप खौफ खा जाते हैं, डर जाते हैं, और इसी का डर के फायदा उठा के आपको आधार से लेके बैंक पर टोटल डिटेल्स आपसे डरा के ले लिया जाता है। इसलिए इसी तरह का कोई भी डिजिटल अरेस्ट के नाम से अगर आपको वीडियो कॉल कुछ भी आए, इससे भी आप सावधान रहें, और अधिक से अधिक कोशिश कीजिए इसी तरह कोई भी लिंक ना खोलने का। और अगर आप फोन के इस्तेमाल नहीं कर रहे तो अपना मोबाइल को, इंटरनेट को बंद कर दीजिए, और रात को सोते वक्त फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, ताकि आप साइबर ठगी से बच सके। और 1930 ये हमेशा याद रखिए, अगर ठगी के शिकार हो चुके हैं तो आप बचने के इस नंबर से आप अपना पैसा को रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन जितने जल्दी कीजिएगा उतना जल्दी आपको जो बैंक अकाउंट से पैसा निकला वो रिकवरी हो जाएगा। अगर देरी कीजिएगा तो साइबर ठगी इसको अदर साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, पैसा को दूसरा अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसमें रिकवरी में टाइम लगता है। इसीलिए साइबर ठगी से बचने के लिए, और साइबर हर जिला में, हर स्टेट में डिपार्टमेंट है, उनको भी सहयोग कीजिए, ताकि आपका कीमती कमाया हुआ पैसा ठगी का शिकार ना हो। धन्यवाद।